अभिनंदन करें। जैसा कि महोदय ज्ञात है कि आज ये किसान प्रदर्शनी मेला है। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की अनुमति चाहूंगी। सर, आपकी अनुमति चाहिए, हम आप इस कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि कहा जाता है, अतिथि देवो भव, ये उक्ति हमारे भारतवर्ष में न सिर्फ कही जाती है बल्कि इसका आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है। इसी परंपरा और भावना के साथ मैं डॉक्टर मुकेश जैन, निर्देशक टीटीसी हिसार से अनुरोध करूंगी कि वो पुष्पकुंज, पगड़ी व शॉल द्वारा हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी का स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। करताल ध्वनियों से स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पगड़ी हमारे हरियाणा की आन है, बान है, शान है और इसका रंग केसरिया खुद को परिभाषित कर रहा है, जो कि अग्नि का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, मोक्ष की खोज का प्रतीक है। जोरदार तालियों से हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। मैं श्री तविंदर सिंह, निर्देशक कृषि दर्शन एक्सपो द्वारा जी से अनुरोध करूंगी कि वो श्री रणवीर सिंह गंगवा, माननीय कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी हरियाणा का पुष्पकुंज, पगड़ी व शॉल द्वारा सत्कार करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से हमारे मंचासीन अतिथियों का आप स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। आप सभी अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, अपना साथ दे सकते हैं मंच पे जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। मैं डॉक्टर मुकेश जैन, निर्देशक टीटीसी हिसार से पुनः अनुरोध करूंगी कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर BR कंबोज, माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को पुष्पकुंज, पगड़ी व शॉल देकर उनका स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तालियां बजती रहनी चाहिए, मंच पर जोश दिखता रहना चाहिए। पुनः मैं अनुरोध करूंगी श्री मनोज कुमार, कृषि दर्शन एक्सपो द्वारा, कि वो हमारी विशिष्ट अतिथि एस रुक्मणी, माननीय संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का शॉल व पुष्पकुंज देकर स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगी डॉक्टर मुकेश जैन जी, टीटीसी हिसार हरियाणा से, कि वो श्री विनोद ब्याना जी, माननीय विधायक हांसी का पुष्पकुंज व शॉल देकर उनका स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे मंचासीन अतिथियों के लिए। सत्कार, आभार, अभिनंदन। जोरदार तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं हमारे मुख्य अतिथि का, उनके साथ पधारे सभी विधायकगण, गणमान्य अतिथियों का। अतिथि देवो भव को चरितार्थ कर रहा है हमारे मंच का ये दृश्य, ये बहुत ही मनोरक दृश्य है, जहां पर सभी अतिथिगणों को मैं पुनः अनुरोध करूंगी डॉक्टर मुकेश जैन, टीटीसी हिसार से, कि वो नंदिल पनिहार जी का, जो कि विधायक है नलवा हल्का से, उनका पुष्पकुंज व शॉल देकर आदर सत्कार करें, सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मंच का बेहद ही मनोहक दृश्य आप देख पा रहे हैं। हमारे अतिथियों को पुष्पकुंज दिए जा रहे हैं, उनका सम्मान, आदर सत्कार किया जा रहा है। हमारे भारत की परंपरा को निभाया जा रहा है, हरियाणा की परंपरा को निभाया जा रहा है। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। मैं मुकेश जैन जी से अनुरोध करूंगी कि वो अनूप जी को पुष्पकुंज व शॉल देकर उनका स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। आप भी करतल ध्वनियों के साथ आप साथ दे सकते हैं हमारे मंच का। अन्नदाता देवो भव, जिसके लिए हम सब यहाँ पर पधारे हैं आज के इस कार्यक्रम में, मैं कुछ पंक्तियां किसानों के लिए रखना चाहूंगी कि कण कण में तेरा ही राज है, कण कण में तेरा ही काज है, धरती के कतरे कतरे पर तेरा ही अनाज है,
कहीं फुलवारी, कहीं बागबानी, कहीं सरसों का सरताज है। धरती के कतरे कतरे पर तेरा ही अनाज है, धरती के कतरे कतरे पर तेरा ही अनाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी शख्सियत को, जो कि इन लाइनों की मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं इन पंक्तियों को परिभाषित करते हुए एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूंगी कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश जमाने में अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर मुकेश जैन, टीटीसी हिसार जिसे अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए, हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। सभी को नमस्कार। अन्नदाता भाइयों और बहनों, रोशन हो गई ये जगह आपके आने से, यूं ही आते रहें किसी बहाने से। आपका स्वागत है हमारे संस्थान में, हमें आपका इंतजार था जमाने से। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री नायब सिंह जी सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, इस समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, कैबिनेट मिनिस्टर, भारत सरकार की ओर से हमारे बीच में विशेष अतिथि जो रूप में आए हुए उपस्थित संयुक्त सहोदया श्रीमती सुरकुमणी जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पे पधारे प्रोफेसर बी आर कंबोज जी, माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, और माननीय विधायक विनोद ब्याना जी, माननीय विधायक रणधीर पनिहार जी, जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी, अनूप जी, सभी का मैं इस संस्थान पे पधारने पे मैं स्वागत करता हूं। हम हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी का प्रति हार्दिक आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं, जो हमारे राज्य के प्रगति और समृद्धि के लिए समर्पित और दूरदर्शी नेता हैं। श्री नायब सिंह सैनी जी विकास के सच्चे चैंपियन रहे हैं, जिन्होंने किसानों, युवाओं और सभी समुदायों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं। उनके मार्गदर्शन में हरियाणा ने कृषि, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। खेती और ग्रामीण सशक्तिकरण और नवाचार के प्रति उनके अटूट प्रतिबद्धता ने हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत किया है, जिससे हमारी मेहनती किसानों को आधुनिक समाधान मिले हैं। जननेता श्री नायब सिंह सैनी जी अपनी सुलभता, विनम्रता और हरियाणा को भारत में एक आदर्श राज्य बनाने के संकल्प के लिए जाने जाते हैं। सुशासन, पारदर्शिता और कल्याणकारी पहलों पर उनका और अनगिनत लोगों को प्रेरित और उत्थान करता है। आज हम उनका स्वागत करते हैं। एक उज्जवल, अधिक समृद्ध हरियाणा के लिए उनके अथक प्रयासों और दृष्टिकोण के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम सभी के लिए विकास, अवसर और स्थिरता से भरे भविष्य को आकार देने के लिए उनके निरंतर नेतृत्व की आशा करते हैं। हमारे समारोह के अध्यक्ष श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी हरियाणा महोदय, आप इस समारोह के विशेष सूत्रधार हैं। इस मेले में सीएम साहब के साथ पधारकर कृतार्थ किया है। महोदय, आपकी किसानों के प्रति इतनी विनम्रता और लगाव है कि आपने इस समारोह में शामिल होने के लिए तुरंत सहमति प्रदान की और सीएम साहब का यहाँ पे लाने में पूरा सहयोग किया। मैं आपका दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बी आर कंबोज जी, माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, आप तो शुरू से ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं तथा इस संस्थान के प्रत्येक कृषि मेले में शिरकत करते आ रहे हैं। आपकी उपस्थिति एक अहम स्थान रखती है। आपके सक्षम, गतिशील नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने नई ऊंचाइयों हासिल की है। आपके मार्गदर्शन में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के विकास से जुड़ी विभिन्न कृषि विकास योजनाएं शुरू की गई है। महोदय, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आता हूं उस नाम की ओर जिन्होंने इस संस्थान को 4 चांद लगाने में मुझे प्रेरित किया एवं विशेष सहयोग दिया। हमारी संयुक्त सचिव महोदया श्रीमती एस रुक्मणी जी, मैम, आपने इस संस्थान को जो सुविधाएं प्रदान करने में योगदान किया है, मैं और मेरा स्टाफ कदापि भूल नहीं सकते। आपने किसान भाइयों के लिए भारत सरकार की ओर से
देश विदेश में ड्रोन के विभिन्न कंपनियों निर्माताओं से बात करके इस उपलब्ध करवाने के लिए सहयोग दिया है तथा इस संस्थान में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की अनुमति प्रदान की है। आपने इस संस्थान में ट्रैक्टर की CMVR टेस्टिंग की शुरू करवाने में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी विधायकगण जो आए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही कम समय के अंदर उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा। ये जो संस्थान है 1963 से किसान भाइयों के लिए प्रशिक्षण का कार्य कर रहा है। हर साल 6500 प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हर साल लगभग 150 से 200 कृषि मशीनरी का हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग होने के बाद किसान भाइयों के लिए उच्च गुणवत्ता की मशीन उपलब्ध हो सके, इस चीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथ में अब इसी साल से हम ट्रैक्टर के CMVR टेस्टिंग का काम भी यहाँ शुरू करेंगे, जिससे उत्तर भारत के जितने भी मशीनरी और ट्रैक्टर के निर्माता जो हैं उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से उनका टेस्टिंग हो सकता है। आज मुझे कृषि दर्शन प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत ही गर्व और खुशी हो रही है। यह आयोजन कृषि मशीनों की नवीनतम जानकारी, विशेषकर ड्रोन की जानकारी, कृषि ज्ञान का साझाकरण और किसान सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और कृषि उद्यमियों को एक छत के नीचे लाने का एक अवसर है। मैं अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, मीडिया प्रभारी, जिनके नाम में मैं समय कम होने की वजह से सभी का ले नहीं सकता, उन सभी का धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी किसान भाई इस कृषि मेले में भरपूर लाभ उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके आशीष वचनों के लिए। आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जमीन को चीर कर सोना उगाता है तुम ही हो, खेतों के वालिद हो, धरती के विधाता तुम ही हो, धरती के विधाता तुम ही हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबके बीच आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विकास हरियाणी जी को कि वो अपना गीत मंच पर प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री विकास। आपसे अनुरोध रहेगा विकास जी कि आप केवल प्रथम पंक्तियों के साथ सुनाएं गीत को। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। हेलो, बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच का। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, जननायक मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस शब्द को हरियाणा में अपने शासनकाल में परिपूर्ण करने का काम किया है। जननायक, आम जन तक पहुंचने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक चौधरी रणबीर सिंह गंगवा जी को नमस्कार। विनोद बिहाना जी, रणधीर पनिहार जी मेरे लिए आदरणीय हैं, बड़ा नमस्ते और धन्यवाद। और आइए केवल 2 अंतरों के साथ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय को भी नमस्कार। 2 अंतरों के साथ हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, सुनिए। हरियाणा सरकार की ये नीति सबने भागी रे, या कृषि क्रांति आगी रे। कौन कौन मानता है भारतीय जनता पार्टी के राज में कृषि में क्रांति आई है, कृषि जगत में तकनीकों में क्रांति आई है? करके हाथ ऊपर बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। हरियाणा सरकार की ये नीति सबने भागी रे, या कृषि क्रांति आगी रे। हरियाणा सरकार की ये नीति सबने भागी रे, या कृषि क्रांति आगी रे। और ज्यादा समय नहीं, क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? पहली बार हरियाणा में कृषि बोर्ड बनाया गया। तकनीकी खेती को बढ़ावा कृषि बोर्ड बना दिया। तकनीकी खेती को बढ़ावा कृषि बोर्ड बढ़ा दिया। और गरीब किसान की आमदनी का रास्ता क्लियर करा दिया। गरीब किसान की आमदनी का रास्ता क्लियर करा दिया।
बची कुची कमी हमारे डॉक्टर मुकेश जैन जी ने इनके प्रशिक्षण संस्थान ने पूरी कर दी। क्या किया? टीटीसी की तकनीकें, ये जो आज तकनीकें देख रहे हो मशीनरी, टीटीसी की तकनीकें आज पूरे विश्व में छागी रे, या कृषि क्रांति आगी रे, हरियाणा सरकार की ये नीति सपने बागी रे, कृषि क्रांति आगी रे। और आखिरी की 2 लाइनों के साथ, ज्यादा समय नहीं है, नायब सिंह सैनी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और हमारे सर्वे सर्वा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या मिशन है, सुनिए। आखिरी की 2 लाइनें। लक्ष्य हमारा समृद्ध किसान यो, हरियाणा खुशहाल हो। लक्ष्य हमारा समृद्ध किसान यो, हरियाणा खुशहाल हो। नायब सिंह सैनी की योजना, किसानों के घर में क्या होना चाहिए, जननायक मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं? नायब सिंह सैनी की योजना, अनधन माला माल हो। नायब सिंह सैनी की योजना, अनधन माला माल हो। आखिरी लाइन इस गीत की, विकास का अब साथ हो। विकास का अब साथ हो। विकास का अब साथ हो। किसान की किस्मत, किसान की किस्मत जागी रे, या कृषि क्रांति आगी रे, हरियाणा सरकार की ये नीति सबने भागी रे, या कृषि क्रांति आगी रे। बोलिए भारत माता की जय जवान। जय किसान। आदरणीय मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। जैसा कि समय का थोड़ा अभाव है, हमारे मंच पर बहुत ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनके लिए कुछ कहना तो जैसे सूरज को दिए दिखाने मात्र होगा, पर फिर भी मैं हमारे बीच विशिष्ट अतिथि BR कंबोज जी प्रोफेसर, जो कि वीसी है हमारी HAU यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महोदय, आपके व्यक्तित्व को मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में परिभाषित करना चाहूंगी कि आप सिर्फ यही सिखाते हैं, आपका व्यक्तित्व हमें यही सिखाता है कि विपत्ति में विरोध में अडिग रहो, अटल रहो, विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो, तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है, समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो, अडिग रहो, अटल रहो। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय कि आपने हमारे बीच शिरकत की है। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। हमारे भारतवर्ष में, न केवल हरियाणा में भी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी भावनाओं को रखा जाता है, वैसे ही मातृशक्ति हमारे बीच मंच पर आसीन है। मैं आप सबकी करतल ध्वनियों के बीच मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती एस रुक्मणी, माननीय संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, कि वो मंच पर आए और अपने आशीष वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत करें श्रीमती एस रुक्मणी। उपस्थित आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स और बीजेपी के जिला अध्यक्ष और हमारे वाइस चांसलर जी एंड आर डायरेक्टर्स और एग्री एग्जीबिशन करनाल को सब, और हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मैन्युफैक्चरर्स और हमारे प्रिय किसान भाई बहन, सबको मेरा स्वागत है। क्योंकि समय कम है तो मैं अपना स्पीच छोटा ही रखूंगी। पहली बार तो मैं NRFMTTI को थैंक यू कहूँगी, धन्यवाद कि मुझे इस मौके पे बुलाया गया और इस एक्सपो को देखने का अवसर दिया गया। और ये एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है, इसमें सारे मैन्युफैक्चरर्स और गवर्नमेंट के लोग और किसान भाई सब एक दूसरे से मिलके इसमें अपना एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ और टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, तो मुझे इसमें बहुत खुशी हो रही है। और मैं NRFMTTI के बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये नई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे ड्रोन ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं और नया CMVR टेस्टिंग का भी शुरू करने वाले हैं। और अभी एक सिमुलेशन टेक्निक भी, ये ट्रैक्टर सिमुलेटर खरीदा है इन्होंने, ये भी अब शुरू करेंगे। तो इन सब से हमारे जो ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे हैं या किसान भाई बहन हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और एक नया चीज़ ये करना चाहते हैं, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू करना चाहते हैं।
इस कस्टम हायरिंग सेंटर से हमारे पुअर फार्मर्स जो किसान भाई बहन हैं उनको किराए पे मशीन देने का काम शुरू कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहूंगी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम्स है उसमें पराली प्रबंधन का स्कीम को लेके काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का अचीवमेंट्स इसमें बहुत ही अच्छा रहा है और पराली प्रबंधन में इसमें काफी अच्छा से हुआ है। इनका स्टेट का अपना भी इनिशिएटिव्स रहा है, जैसे मेरा खेत मेरी विरासत और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए 7,000 देना और पराली प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए देना। ये सब एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अपनी तरफ से किया है, जिससे पराली प्रबंधन में अच्छा वृद्धि तो हुआ और जलाने में भी काफी कम हुआ है। तो ये बाकी स्टेट्स के लिए एक एग्जाम्पल है। तो मेरा फिर से धन्यवाद है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इस एफर्ट्स को और आगे बढ़ाए और ये कृषि एक्सपो को सक्सेसफुल होने के लिए धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। मैं आप सबकी कृतज्ञ ध्वनियों के बीच मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हरियाणा के बहुत ही फेमस जो सिंगर रहे हैं श्री अमित सैनी रोहतकिया का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। वो हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, सत्कार व अभिनंदन करें। हेलो हेलो। तो मंच पर आमंत्रित मेरे उत्तर भारत की शान सभी नेतागण, मेरे हरियाणा की सरदारी, सभी को हाथ जोड़ के राम 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 करो भाई। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो सभी ने साथ देना है बड़े जोश के साथ। सिर्फ 2 लाइनों का एक गीत आपके बीच में। भाई कौन आ रहा मेरा होगा तुमने, तो बिल्कुल सीधे हाथ खड़े और तालियों के साथ कैसे है नायब सर चला दो। नारे और जयकारों के साथ गला बड़ा खराब हो गया है, तो माहौल गूंजना चाहिए। इशार है मेरे भाई, अगर रोज तक होना तो मेरा के हो जाता। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मनोहक प्रस्तुति के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं देखिए
सम्मान का जो एक मौका हमें मिला है हमारे अतिथियों को सम्मानित करने का, कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंचासीन डॉक्टर मुकेश जैन, निर्देशक टीटीसी से अनुरोध करती हूँ, व तविंदर सिंह, निर्देशक कृषि एक्सपो से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नायाब सिंह सैनी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा को स्मृति चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मोर देकर उनका आदर बढ़ाएं, सम्मान करें, सत्कार करें। जोरदार तालियों के साथ। मोर जो कि सुंदरता का प्रतीक है, भाग्य का प्रतीक है, गरिमा का प्रतीक है, ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जा रहा है जो हरियाणा की गरिमा, सुंदरता व भाग्य को बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं पुनः डॉक्टर मुकेश जैन जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री रणवीर सिंह गंगवा, माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा को स्मृति चिन्ह अर्जुन रत्न देकर सम्मानित करें, उनका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें। करतल ध्वनियों के साथ आप मंच पर अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं। इसी कड़ी में मैं माननीय से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज, माननीय कुलपति चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। जोरदार तालियों के साथ। मैं महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि आप अपनी मौजूदगी दिखा सकें हमारे इस मंच को। जोरदार तालियों के साथ। मैं पुनः माननीय से अनुरोध करूंगी कि वो हमारी आज की दूसरी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एस रुक्मणी, माननीय संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सरकार को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें। मैं महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो रणधीर सिंह पनिहार, जो कि नलवा हल्का से विधायक हैं, उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आदर करें, सत्कार करें, सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ मैं हमारे महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो उनका आदर करें, सत्कार करें। जोरदार तालियों के साथ आप मंच पर अपनी मौजूदगी दिखा सकते हैं। वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय को सुनने का इंतजार सबको रहता है। तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ मंच पर महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगी कि युवाओं का जोश, किसानों का भरोसा, मातृशक्ति का सम्मान, हमारे हरियाणा का उत्थान अपने अंदर समाये हुए सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अपने आशीष वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ। आप सबको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय को सुनने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री रणबीर सिंह गंगवा जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, आप उनका उद्बोधन सुने। महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आपके लिए चंद पंक्तियां हैं कि राष्ट्र के संघर्षों का आधार लिखने जा रहे हैं हम, समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। भारत माता की। जोर से बोलो, इस किसान मेला हो और इतनी बड़ी संख्या में हो, और भारत माता की जय बहुत जोरदार तरीके से बोलें। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज कृषि दर्शन प्रदर्शनी हिसार में, टीटीसी में, यहां इस प्रोग्राम के अंदर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, आदरणीय भाई विनोद भ्याणा जी, विधायक कांसी,
आदरणीय रणधीर पनियार जी, विधायक नड़वा, आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, आदरणीय भाई अनूप जी, पूर्व मंत्री, एचएयू के हमारे वीसी साहब आदरणीय बीआर कंबोज जी, आदरणीय मुकेश जैन जी, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय से हमारे बीच में आई आदरणीय एस रुक्मणी जी, और मंच पर उपस्थित सभी कृषि वैज्ञानिकगण, मेरे सामने बैठे हुए हिसार से और गांवों से आए हुए सभी किसान साथियों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि यहां टीटीसी के अंदर कृषि प्रदर्शनी मेला 2025 लगा है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसमें शामिल होने का मौका मिला और हम सब यहां मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज की ये प्रदर्शनी है, बहुत ही शानदार, भव्य, अलग अलग तरीके से, चाहे वो ट्रैक्टर्स की, जो नए ट्रैक्टरों की बात हो, चाहे बीज की भी प्रदर्शनी लगाई हुई है, और चाहे कृषि यंत्र है उसके बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी जा रही है। ये बहुत ही लाभकारी है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए मुकेश जैन जी और इनके तमाम यहाँ के हमारे जो अधिकारी हैं कृषि कल्याण मंत्रालय के, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने यहाँ शानदार मेला लगा करके हमारे किसान भाइयों के लिए अनेक अलग अलग तरीके की जानकारी देने का काम किया। निश्चित रूप से जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं और प्रदेश की कमांड भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लगातार है, नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर, निश्चित रूप से हमने किसानों के लिए अनेक तरीके की योजनाएं शुरू करने का काम किया है। आज जहां हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, अगर किसी एक वर्ग की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए कार्य किया है तो किसानी को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे हरियाणा सरकार हो, वो अनेक तरीके के ऐसी योजनाएं लागू करने का काम किया है ताकि हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का कि इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदने का ऐलान यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। जो पहला ऐसा प्रदेश हरियाणा के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर है, जो सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम कर रहा है। मैं, हमारे बीच में वीसी साहब बैठे हैं, डॉक्टर बीआर कंबोज जी, हमारे एचएयू के भी वैज्ञानिकों ने बहुत इस बारे में शोध करने का काम किया है, नए नए बीज उपलब्ध कराने का काम किया है। मुझे याद है कि हम छोटे छोटे होते थे, हम कहा वो बारीक बारीक गेहूं आती थी, ऑस्ट्रेलियन गेहूं बोलते थे, हमारे यहाँ पूरी नहीं होती थी। जहां इसके लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो बधाई के पात्र है, हमारे किसान भी बधाई के पात्र है, जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करके आज हमारा जो देश है वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी है और इतना अन्न उत्पन्न होता है कि हम बाहर भी भेज सकते हैं। कहा तो हमें मंगाना पड़ता था और आज हम आत्मनिर्भर हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आगे जाना है, मैं मुकेश जैन जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से आज जितनी भी यहाँ पे ये प्रदर्शनी है, इससे हमारे किसान भाई है वो अपने ज्ञान में वृद्धि करके जाएंगे, इससे जानकारी हासिल करके जाएंगे, क्योंकि टेक्निक की खेती आ गई, चाहे वो अब बैलों से तो होती नहीं, चाहे अलग अलग नई नई जो मशीनें आई है उससे खेती करने की बात हो, चाहे नए तरीके से किस तरीके से हम खेती हमारे मुनाफा हो सके, इस बात की भी जानकारी इस प्रदर्शनी के अंदर दी जा रही है। मैं आप सबका एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका।
देख रही है दुनिया तुम में उजियारे प्रकाश को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। आप सबके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। मैं आप सबकी करतल ध्वनियों के बीच युवाओं का जोश, किसानों का भरोसा, मातृशक्ति का सम्मान, हमारे हरियाणा का उत्थान अपने अंदर समाये हुए हमारे सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। भारत माता की। भाई हमारे परिवारजन बैठे हैं और आवाज बड़ी कमजोर है। आज मैं पूरी प्रदर्शनी देख रहा था कि मेरे किसान भाइयों के लिए नई नई तकनीक उसके अंदर आ रही थी। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री रणबीर गंगवा जी, नलवा के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक रणधीर पनिहार जी, हांसी से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याणा जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, हमारे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर BR कंबोज जी, भारत सरकार में संयुक्त सचिव एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री श्रीमती एस रुक्मणी जी, हमारे इस संस्थान के निदेशक TTC हिसार मुकेश जैन जी, तविंदर सिंह जी और उपस्थित सभी इस क्षेत्र से आए हुए मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस हिसार में जो 13वीं कृषि दर्शन प्रदर्शनी ये 2025 का आयोजन हुआ है, देश की सबसे बड़ी ये कृषि के इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आधुनिक तकनीक कृषि के अंदर उपयोग हो, उसको लेकर के बड़ी प्रदर्शनी लगी है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रदर्शनी के शुभारंभ पर आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यह प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए मैं एग्री इंडिया एग्जीबिशन करनाल को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस प्रदर्शनी में आए हुए हमारे किसान भाई, जो कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों और कृषि इंजीनियरों से जुड़े वैज्ञानिकों को भी मैं हार्दिक बधाई और उनका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि यह प्रदर्शनी उत्तर क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में आयोजित यहां की गई है। इस ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इस एरिया को, इस संस्थान को यहां जाना जाता है। यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों से किसानों से जो उन साझा करने का ये सशक्त मंच भी है। मुझे खुशी है
कि किसान हमारी असली ताकत है, इसलिए किसानों की प्रगति और कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। मुझे ये भी खुशी है कि यहीं से ही विकसित हरियाणा विकसित और भारत विकसित, विकसित हरियाणा विकसित भारत बनाने का माध्यम बनेगा। आपके हौसले, मेहनत और आधुनिक तकनीक से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस समय मुझे किसानों के बीच में आकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं। आज मैं किसानों के बीच में हूं। आज हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। ये किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहां पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूं। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। साथ ही किसानों को उन्नत कृषि की नई तकनीकों की यहाँ पर जानकारी देने में ये बड़ी सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में मुझे नए भारत के कृषि से संबंधित 3 स्तंभों में से एक समय पर बात करने का ये अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर इस भारत के 4 स्तंभ हैं, और उन्होंने सबसे पहला जो स्तंभ कहा है वो किसान को कहा है कि मेरे देश का सबसे मजबूत स्तंभ पहले किसान है, युवा है, नारी है और इस देश का गरीब व्यक्ति है। हमने इनके उत्थान के लिए काम करना है। मुझे खुशी है कि मैं ये पहला स्तंभ हमारे किसान भाई हैं जो देश का भरण पोषण करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। दूसरा स्तंभ हमारे यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक हैं, प्रशिक्षक और टेस्टिंग इंजीनियर बंधु हैं जो नई नई तकनीक विकसित करने, प्रशिक्षण देने और परीक्षण करने का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरा हमारे वे साथी है जो कृषि मशीनों का निर्माण करते हैं। देश को आगे बढ़ाने में इन कृषि मशीन निर्माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र के अनेक मामलों में पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम हमारे किसानों ने, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ये किया है। लेकिन इसके बावजूद आज प्रदेश में किसानों के समक्ष नई चुनौतियां हैं। भूमि जोते छोटी हो रही है, भूमिगत जल स्तर गिर रहा है, जलवायु परिवर्तन भी फसलों पर कुप्रभाव डाल रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों व कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए
सरकार के साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों व किसान भाइयों को मिलकर संगठित प्रयास करने होंगे। मुझे खुशी है कि हमारे किसान भाई 21वीं सदी में कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे अद्भुत और अभूतपूर्व हैं। पहले जहां खेती पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थी, अब वही तकनीकी के माध्यम से किसानों ने न केवल अपनी उपज बढ़ा सकते हैं बल्कि लागत भी इस आधुनिक मशीनरी से कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हमारे किसान कर सकते हैं। आज के समय में स्मार्ट खेती एक नई क्रांति लेकर के आई है। अब किसान ड्रोन तकनीक, सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं। ड्रोन से खेतों की निगरानी करना, फसलों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है और इसका लाभ मेरे किसान भाइयों को मिल रहा है। भाइयों, स्मार्ट सेंसर के माध्यम से मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों का स्तर मापा जा सकता है, जिससे किसान जरूरत के अनुसार सिंचाई और खाद डाल सकते हैं। इससे जल और उर्वरकों की बचत होगी और उत्पादन भी बढ़ता है। हम हरियाणा में कृषि की इस आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती की पैदावार बढ़ाने और किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो रहा है। हमारी सरकार किसानों को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि उपकरण सुलभ कराने के लिए विशेष योजनाएं लागू कर रही है। छोटे किसानों के लिए मशीनरी को किराए पर उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि कम से कम लागत में अधिक उत्पादन हो सके। ये हमारी सरकार के लगातार किसानों के हित में हम मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी सट्रा चॉपर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर, ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रैंक, क्रॉप रीपर आदि उपकरणों पर 50% की सब्सिडी वो देने का काम हमारी सरकार किसानों को कर रही है। साथियों, आप जानते हैं कि खेती में ड्रोन जैसी उन्नत कीमत का उपयोग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया है। हमने हरियाणा में इस योजना को लागू करते हुए महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देना शुरू किया है। उन्हें 8 लाख रुपए की लागत का ड्रोन भी मुफ्त में देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर अब तक 100 महिलाओं को ट्रेनिंग दे करके इस ड्रोन के अंदर उनको स्किल किया है और 100 बहनों को हमने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उनको ड्रोन देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, जिससे कि हमारी बहनों का एक रोजगार भी खड़ा हो और किसानों को भी उसका लाभ मिले। उनको सस्ते दर के ऊपर दवाई छिड़काव और खाद छिड़काव के अंदर वो लाभ मिले। इसके लिए हमने 100 बहनों को ये 8 लाख रुपए की लागत का ड्रोन देने का काम ये किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने कृषि अवशेष जैसे पराली आदि के उचित निपटान के लिए भी आधुनिक मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों तथा धान के अवशेष प्रबंधन के लिए हमने लगभग 1213 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारी सरकार ने किसानों को दिया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हम किसानों ने जो हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर
हरियाणा सरकार ने सब्सिडी देने का काम किया है, हमारे किसानों ने उसका उपयोग किया है और मुझे खुशी है। मैं किसानों को इसके लिए बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इस आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जो पराली प्रबंधन के लिए काम किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके ऊपर एक टिप्पणी वो अपनी दी है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन के अंदर अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। सरकार सिस्टम खड़ा कर सकती है, परंतु उस सिस्टम का उपयोग मेरे किसान भाई करते हैं और आप लोगों ने उसका उपयोग करते हुए इस पराली को न जलाने के लिए भाइयों हमने इसका एक नए कि मेरे किसान की पराली से इनकम भी बढ़े और उसकी जो उर्वरक है भूमि वो भी खराब ना हो, उसकी परत भी खराब ना हो पराली जलाने से। उसके लिए हमने सब्सिडी के ऊपर किसानों को ये इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज देश में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है, क्योंकि हमारी सरकार की ये सोच है कि हमारे किसान की इनकम बढ़े और इनकम बढ़े उसके खर्चे कम हो। उस खर्चे के अंदर ये नई नई तकनीक जो आज किसानों के लिए आ रही है इसका उपयोग मेरे किसान उठा रहे हैं। हमने हरियाणा के अंदर अपने किसानों की 24 फसलें, मैंने कहा था कि हम 100% फसल अपने हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है हमने ई मंडी के माध्यम से किसानों की जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा करके हरियाणा प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में अब तक हमने 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, पहले का एक जमाना था, उस जमाने के अंदर 6-6 महीने हमारी फसल की पेमेंट नहीं आती थी, परंतु अब हमने ये निर्णय किया है हरियाणा के अंदर कि मेरे किसान के खाते में 72 घंटे के अंदर जो ही मंडी के अंदर फसल लेकर के जाएगा 72 घंटे के अंदर मेरे किसान के खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। अगर 72 घंटे से ज्यादा समय लगता है हरियाणा सरकार ब्याज सहित किसान के खाते में पहुंचाने का काम वो करती है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि पिछले दिनों के अंदर अगर मेरे किसान की फसल 4 घंटे या 10 घंटे एक दिन लेट हुई है तो उसकी एवज के अंदर हमने किसान के खाते के अंदर लगभग 7 करोड़ रुपया इस ब्याज के रूप में पहुंचाने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसका भी सरलीकरण किया है कि मेरे किसान को फसल में अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए जो वहां पर ई गेट पास वो गेट पास लेना पड़ता था उसके लिए भी दिक्कत होती थी। अब हमने उसका सरलीकरण किया है कि किसान अपने घर पर ही अपने मोबाइल पर ही उसको डाउनलोड करके अपनी फसल को मंडी में जाकर के बेच सकता है। ये भी हमने इसका सरलीकरण किया है। मुझे खुशी है कि अभी पिछले दिनों जो धान की ये फसल थी, इस धान की फसल के अंदर बरसात कम हुई थी और बरसात के कारण मेरे किसानों के खर्चे ज्यादा हुए और हमने ये निर्णय किया कि मेरे किसान के खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसके खर्चे कम हो, उसकी इनकम बढ़े और उसको ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा के अंदर हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय किया खरीफ सीजन 2024 में कि किसानों के खाते में प्रति एकड़ 2,000 रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने इस खरीफ की फसल का हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 1,345 करोड़ रुपए की राशि वो डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, मैं आज अपने किसान भाइयों के बीच में हूं, क्योंकि विपक्ष के लोग कई प्रकार के झूठ की अफवाहें फैलाने का काम करते हैं और ये कई प्रकार की बातें बोलते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई आप भी सत्ता में रहे थे, मैं तो उनको पूछता हूं, भाई तेरे समय में क्या हुआ? हम तो लगातार किसान की स्थिति का सुदृढ़ीकरण करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए आज हिसार के किसानों के बीच में जो अंग्रेजों के जमाने का एक अभियाना मेरे किसान के ऊपर लगता था, उसे हर साल वो अभियाना देना पड़ता था। मेरे किसान का 133 करोड़ रुपया वो अभियाने के रूप में था। हमने अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ करके निर्णय लिया कि ये जो किसान के ऊपर अंग्रेजों के जमाने का अभियाना कर लगा हुआ है, इस 133 करोड़ रुपए को तो हम समाप्त करेंगे, परंतु आने वाले समय के अंदर मेरे किसान के ऊपर कोई अभियाना नहीं लगेगा, उसको भी जड़ से खत्म करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक बिजली जो बड़ी लाइनें मेरे किसान के खेत से निकलती है, उसके लिए भी हमने एक मुआवजा नीति बनाई है, क्योंकि मेरे किसान के खेत में जो बड़ा टावर लग जाता है उससे उसकी फसल में कहीं कमी आ जाती थी। हमने एक मुआवजा नीति बनाई है हाई टेंशन लाइनों के लिए, और वो मुआवजा नीति है कि जो मेरे किसान की जमीन खेत के अंदर जो टावर लगेगा और उस टावर के नीचे जो जमीन आएगी उस मार्केट रेट का 200% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय हमने मुआवजा नीति बनाई है। और हमने ये भी नीति बनाई है कि मेरे किसान के खेत के अंदर जो तारें हैं एक पोल से दूसरे पोल के ऊपर जाती हैं, जो बड़ी लाइन है उसके नीचे जो जमीन आती है उस जमीन का भी 30% ज्यादा मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये हमने मुआवजा नीति बनाई है और इसका लाभ मेरे हरियाणा के किसानों को वो मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी एक सोच है कि मेरा किसान मजबूत, मेरा किसान संपन्न होना चाहिए, और उन्होंने देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो देने का काम करते हैं। देश के अंदर अब तक 18 किस्तें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे किसान भाइयों के खाते में एक साल के अंदर 6,000 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 18 किस्तों में मेरे किसान के खाते में अब तक हरियाणा प्रदेश के 6,203 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ताकि मेरे किसान को कोई समस्या दिक्कत ना आए और वो भी मजबूत हो, उसकी आय बढ़े, उसकी आय में कमी ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए थे, बीमा सखी योजना का उन्होंने लॉन्च किया था, और उसमें हमने हरियाणा के अंदर हमारे करनाल में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, वहां उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 9 दिसंबर 2024 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से वहां से उसका शिलान्यास करवाया, जो 65 एकड़ के अंदर 700 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार होगा, जिससे कि मेरे किसानों को जो हॉर्टिकल्चर का मेरा किसान है उसको बड़ा लाभ उसके अंदर मिलेगा, ताकि मेरा किसान नई नई तकनीक का उपयोग कर सके और उसके अंदर प्रशिक्षण लेकर के अपनी आय को बढ़ा सके। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे आज ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से
जिनको मालिकाना हक नहीं मिला था, वो उस भूमि के ऊपर कास तो कर रहे थे, उसको जोत तो रहे थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में बिल लेकर के आए और हमने निर्णय किया कि जो पट्टेदार किसान हैं उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वो भी 2004 के कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन किसानों के नाम कर दी जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है, अब जो हमारे गांव के अंदर किसी भाई ने अपना मकान पंचायत भूमि के अंदर बना लिया है, कहीं तो गांव के गांव पंचायत भूमि के अंदर बसे हुए थे, 50 साल 60 वर्षों से लगातार वो वहां पर बैठे थे। हमने विधानसभा में ये भी बिल लेकर के आए और कैबिनेट में हमने पहले पास किया। पास करके हमने जो पंचायत श्यामलात भूमि के अंदर जो व्यक्ति ने मकान बना रखा था और 20 वर्षों से ज्यादा का समय उसको वहां पर हो गया था, वो जमीन भी 500 वर्ग गज का प्लाट वो किसान के नाम कलेक्टर रेट के ऊपर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। उस भूमि का भी मालिकाना हक वो उनको देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने स्मार्ट किसान, समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर के काम कर रही है। हम मिलकर के आधुनिक तकनीकों को अपनाएं, नई संभावनाओं को तलाशें और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने का काम हम करें। ये हमारी सरकार का ध्येय है। मैं कृषि यंत्र निर्माताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे उपकरण विकसित करें जो उनके लिए किफायती हो। इसमें इनोवेशन की जरूरत है। यह काम टीटीसी के इंजीनियर और मैन्युफैक्चरर्स मिलकर के कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम हरियाणा को समृद्ध, आधुनिक और प्रगतिशील राज्य बनाने में किसान भाइयों के अधिकतम योगदान को सुनिश्चित करना हम चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर किसान को समृद्ध करना है ताकि आप आत्मनिर्भर बने और आपकी मेहनत का पूरा फल मिले। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी किसानों को हमने जो लाभ दिया है कि जिस प्रकार से पानी का लेवल नीचे जा रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन की तरफ हम बढ़ने का काम करें। उसके ऊपर हमारी सरकार 70% से लेकर के 80% तक किसान को इस पर सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये हमारा ध्येय है। हमारी सरकार का भी ये ध्येय है कि मेरे किसान के खर्चे कम हो और उसकी इनकम बढ़े ताकि वो ज्यादा पैदावार कर सके। हमें इस तकनीक का भी उपयोग करना चाहिए। और हमने जो मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। पिछले 10 वर्षों में अगर हम 2014 से पीछे की बात करें, 2014 से पीछे मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है उसको मात्र 1155 करोड़ रुपए दिए गए। और 2014 से लेकर के आज 2025 अगर हम इसका आंकलन करें, हमने 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के किसानों में 13,500 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है ताकि मेरा किसान समृद्ध और खुशहाल मजबूत बने। ये हमारी सरकार की सोच है। मैं इस अवसर पर सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि आप नई तकनीकों, उन्नत बीजों, जैविक खेती को प्राथमिकता दें, जल संरक्षण पर ध्यान दें और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। हमने, अगर आप लोग देखेंगे, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, 2014 से पहले भारत में जो कृषि बजट था वो 25 लाख करोड़ रुपए था और आज 1,25,000 करोड़ रुपया
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये किसान का बजट ये करने का काम किया है, ताकि मेरे किसानों को नई नई तकनीक, नए नए जो इंसेटिव्स बीज के अंदर उसकी पैदावार बढ़े, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अंत में इस प्रदर्शनी के आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रदर्शनी किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। हमारी सरकार स्मार्ट किसान, समृद्ध किसान के लक्ष्य को लेकर लगातार किसानों के हित में काम करती रहेगी। मैं खुशी है मुझे कि आज कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही हैं। मैं इन पंक्तियों को बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। नई तकनीकों से संवरे खेत खलिहान, नई तकनीकों से संवरे खेत खलिहान, उन्नति की राह पर बढ़े हमारा हिंदुस्तान, आओ मिलकर करें उनका सम्मान, किसानों से ही रोशन ये मेरा हिंदुस्तान। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुझे खुशी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबको बताते हुए मुझे ये भी खुशी हो रही है कि इस संस्थान में जो ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण के लिए मंजूरी दी जा रही है, आज से यहाँ पर ट्रैक्टरों की जो प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट जो हमें बाहर मिलता था, इस क्षेत्र में नहीं मिलता था, आज से ये प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट भी ट्रैक्टरों का इसी संस्थान से मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों, जो उत्तर भारत के निर्माताओं को इसकी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिलेगा। और आज से इस संस्थान में जो कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ भी होने जा रहा है, यह संस्थान छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोटावेटर और सुपर सीडर, लैंड लेवर, हल, ट्राली जैसी कृषि मशीनरी को भी इस संस्थान से मेरा किसान किराए पे ले सकता है, ताकि वो अपने खेत में उसका उपयोग कर सके। उसका भी काम आज से चालू होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक स्लोगन था, जय जवान जय किसान। अटल जी ने कहा, इसके अंदर एक और शब्द जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। और नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर जोड़ा, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।